ग्रुप 1 का पेपर अच्छा नहीं गया। टैक्स का पेपर तो इतना गंदा गया कि पेपर लिखते-लिखते दूसरा अटेम्प्ट दिख रहा था। ग्रुप 1 के पेपर खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब तो सब खत्म हो गया है, ग्रुप 1 अच्छा नहीं गया है, ग्रुप 2 देके क्या ही करूँगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हो, सो जस्ट स्टॉप राइट हियर। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि सोमानी और आप लोगों की तरह मैंने भी कल टैक्स का पेपर दिया था। मेरी भी उसी तरह फटी थी। वो 3 घंटों में अगला अटेम्प्ट दिख रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। अभी मैंने पेपर भी चेक किया। इतने कुछ खास मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी अभी मैंने खुद को बैठ के यही समझाया कि जो हो गया वो हो गया। अब उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। मेरे को इस टाइम ग्रुप 1 का पेपर ही देना था। ग्रुप 2 को मैं सितंबर में पास कर लिया था मैंने। तो मुझे लगा कि मेरे जैसी हालत बहुत सारों की हो रही होगी कि अब कॉस्टिंग तो कैसे ही दे, ग्रुप 1 ही इतना खराब गया है, तो ग्रुप 2 दे भी या ना दे। तो मुझे आपको यही बात बोलनी थी कि ये जो ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 2 आपकी एक फ्रेश स्टार्ट है। मतलब ग्रुप 2 और ग्रुप 1 कहीं भी कोई भी तरह से लिंक नहीं है। ग्रुप 2 एकदम ही अलग है। ग्रुप 2 के मार्क्स आपको ग्रुप 1 में भी बचा सकते हैं। मैं एक ऐसा केस भी जानती हूँ जिसमें ग्रुप 2 में उसके 154 समथिंग आए थे और ग्रुप 1 में 145, 147 आए थे और आईसीएआई ने उसको दोनों ही ग्रुप में पास कर दिया था। सो दिस इज़ द मैजिक। इसको लक बोलो या इसको कुछ भी बोलो, मैजिक है और मैजिक होता है। तो यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आपने जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, आप पास हो जाओगे। अभी मार्क्स काउंट करते मत बैठो कि इतने आ रहे, इतने आ रहे। अगर आपके ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 देने वाले हो तो आप बिल्कुल ही मार्क्स काउंट मत करो। ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स होने के बाद करना। मुझे कॉस्टिंग के लिए अभी तक आपकी प्रिपरेशंस हो गई होगी और जिसकी नहीं हुई है या फिर जो सोच रहा है कि यार इतने चैप्टर मैंने छोड़ दिए, मेरे तो इतना ही हुआ है, सब लोगों के 2-3 रिविजन्स हो गए होंगे। ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर द अदर साइड। सबको लगता है कि सामने वाले ने ज़्यादा पढ़ाई की है, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की। मेन चीज़ क्या होती है एग्ज़ाम्स में कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आपने पहले कितना पढ़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपने कितने रिविजन्स किए हैं, कितने रिविजन्स नहीं किए हैं, कितने चैप्टर छोड़े हैं। अब सोचो ना आपने जो चैप्टर छोड़ा है, उसका एग्ज़ाम में आया ही नहीं तो, वो बहुत कम मार्क्स का एग्ज़ाम में आया तो। अरे, आप ऐसे सोचो ना कि जो चैप्टर मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उसमें से तो आएगा ही नहीं, आएगा तो भी कम मार्क्स का आएगा। जितना आपने किया है, जितना आप कल तक करोगे, वो इनफ है। और ये एग्ज़ामिनर को, वो चेकर को वो थोड़ी पता होगा कि आपने 3 रिविज़न किए हैं, आपने इतनी बार पढ़ा है या फिर आपने नहीं पढ़ा है। उसको तो वही दिखेगा ना जो आपने 3 घंटे में लिखा है। मेन चीज़ ही वही मैटर करती है कि 3 घंटे में आप क्या लिखोगे। वो बोलते हैं ना कि वॉर जो फाइट है वो 3 घंटे की है, कि 3 घंटे में आप कैसे प्रेज़ेंट करते हो आपने जो भी किया है। तो अभी तक तो आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी, ये वीडियो बनाने में मैं लेट हो गई हूँ। मैं भी थोड़ा वो टैक्स का बुखार चढ़ा था मुझे कि नहीं अच्छा गया पेपर, नहीं अच्छा गया। मैं सोच रही थी कि ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएँगे तो मैं कितनी खुश होंगी ये वो, पर वैसा नहीं हुआ। मेरे को भी डर लग रहा है कि क्या होगा? पर मैंने वही सोचा है कि अब डर के क्या फ़ायदा है, जो हो गया वो हो गया। अब मुझे लग रहा है ऐसा आंसर लिख देती, ये टिक कर देती, ये कर देती, तो कुछ कर नहीं सकते अब वो। तो कॉस्टिंग के लिए मुझे आपको वही बोलना है। कॉस्टिंग के लिए हाँ, अमित शर्मा करके एक सर है। मैंने मेरे टाइम में मतलब मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 2 पास किया सितंबर अटेम्प्ट में, सितंबर 2025। तो उसमें कॉस्टिंग का एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं। तो फिर उस टाइम में मैंने ऐसा किया था कि एंड में जब मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा था या फिर ऐसा हो रहा था कि नहीं पढ़ा है, इतना छोड़ा है, वो छोड़ा है, तो अमित शर्मा करके सर है यूट्यूब पे, वो सुपर 40 या सुपर 30 समथिंग क्वेश्चन्स डालते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो उनको साथ में सॉल्व भी करवाते हैं। तो बड़े-बड़े मैराथन्स होते हैं। बड़े मैराथन्स मतलब 8 घंटे के होते होंगे, 2 पार्ट में मुझे अभी इतना याद नहीं है। मैं उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई, आपको पता है कि क्या कैसे करना है, आपने सब प्लान आउट कर रखा है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, कि जो डर रहा है कि कॉस्टिंग का क्या ही दे, जो अभी तक वही गम है कि टैक्स गंदा गया है, ग्रुप 2 तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ग्रुप 2 एकदम अलग ही चीज़ है, ग्रुप 2 एकदम फ्रेश स्टार्ट है। ग्रुप 2 को अच्छे से करो, फर्स्ट पेपर जो हुआ, हो गया। मुझे पता है मैंने ग्रुप 2 अभी मुझे नहीं देना है, तो मुझे अभी थोड़ा आसान होगा मेरे लिए बोलने में, पर मेरी भी वही हालत थी। पिछली बार भी एग्ज़ाम देने के बाद कोई भी एग्ज़ाम तो लगता ही है कि यार गंदा गया तो नहीं होती है पढ़ाई आगे की। पर कॉस्टिंग में आप ये करो कि अमित शर्मा सर की वीडियो देखो, उनके साथ सॉल्व करो, वो सॉल्व भी करवाते हैं तो साथ में सॉल्व भी करना। और प्लीज़ ऐसा मत करना कि सिर्फ़ आप वीडियो देख रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो सिर्फ़ आप क्वेश्चन्स ऑडिट कर रहे हो, वो चीज़ की गलती बिल्कुल मत करना। मैंने पहले अटेम्प्ट्स में ये गलती की थी कि मैं सिर्फ़ लेक्चर्स देख रही थी या फिर मैं सिर्फ़ क्वेश्चन्स ऑडिट कर रही थी। फिर एग्ज़ाम में आपको पता है कि इसका ये आंसर आएगा पर आपको वो स्टेप नहीं याद आएँगे कि कैसे करना है। तो आप जितना भी कर रहे हो, जितने चैप्टर किए, आपने 5 चैप्टर तो अच्छे से किए होंगे, कितने 15 चैप्टर्स हैं। तो आपने 5 चैप्टर या 8 चैप्टर तो अच्छे से किए होंगे, तो वो 8 चैप्टर ही आप बहुत अच्छे से करो और वो सर के वीडियोज़ देख के उनके साथ सॉल्व करो।
लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो होना था हो गया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। पर आप वो चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच के कि यार इतना गंदा क्या, मेरे को तो इसमें मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, ये सब सोच के आप उसको और गंदा मत बनाओ। अच्छा-अच्छा सोचो कि जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने किया है, वो बहुत अच्छा किया है, मेरे को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, सब अच्छा-अच्छा सोचो। अरे गंदा सोच के तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, पर अच्छा सोच के अगर कुछ हो गया, तो कितना क्रेज़ी हो जाएगा ना। तो अच्छा सोचो कि जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है। ठीक है ना? जो भी रिज़ल्ट आएगा देख लेंगे और आपने मेहनत की है तो भगवान जी देख रहे हैं, कान्हा जी देख रहे हैं, वो सब कर देंगे, टेंशन मत लो। अभी जो आगे है ग्रुप 2 के पेपर्स हैं, उन पे अच्छे से ध्यान दो और कॉस्टिंग आप लेके आओ। उसके बाद वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट ऑडिट। ऑडिट में मैं कैसे पास किया मैंने, मतलब ऑडिट से मेरी भी बहुत फटती थी। मेरे को भी लगता था कि कैसे ही होगा ऑडिट। ऑडिट के लिए स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे और बस मुझे यही कहना था कि आप अकेले नहीं हो जिसका पेपर गंदा गया है, बहुत सारे बच्चों का पेपर गंदा गया है, पर उनमें से भी 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक जो जो पेपर हो गया उसके बारे में सोच के रो रहे हैं कि अब गंदा हो गया और दूसरा जो वो सब चीज़ों को छोड़ के खुद को कंट्रोल करके आगे वाले पेपर्स पे ध्यान देगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से कैटेगरी के बच्चों में आते हो। और मैं सच बोल रही हूँ, ग्रुप 2 के पेपर आपके पूरे रिज़ल्ट को चेंज कर सकते हैं। ग्रुप 2 के पेपर आपके पूरे रिज़ल्ट को चेंज कर सकते हैं एंड डोंट गिव अप। आप इतना दूर, इतना जल्दी गिव अप करने के लिए तो नहीं आए हो और मैं यही बोलना चाहूँगी कि आईसीएआई ग्रेस मार्क्स देता है। अगर पेपर टफ़ आया है, तो वो पेपर सबके लिए ही टफ़ आया है। तो ग्रेस मार्क देंगे, जैसे लॉ में सितंबर 25 वाला लॉ का पेपर आपको पता है कितना हार्ड था। तो उसमें 7 मार्क्स ग्रेस मिले हैं, मतलब मुझे तो आके लग रहा था कि लॉ में तो मैं फेल ही होने वाली हूँ, 30 मार्क्स आएँगे, पर मेरे 48 मार्क्स आए। तो बिलीव इन मैजिक यार, सोचने में क्या जाता है कि कुछ हो ही गया चमत्कार, तो हो ही जाएगा यार। अच्छे से सोचो, अच्छा सोचो कि जो भी मैंने लिखा है वो बहुत ही अच्छा लिखा है और बस चिल रहो, अच्छे से पढ़ाई करो आगे की। सब कुछ हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, भगवान आपके साथ है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। बस जो हुआ वो हो गया। अब आने वाले पेपर में प्लीज़ वर्क हार्ड और अभी तक कॉस्टिंग का भी अगर आपका नहीं हुआ है, तो फिर अभी भी आपके पास कल सुबह 11 बजे तक टाइम है। एक दिन नहीं सोओगे तो मर नहीं जाओगे, तो रात भर जाग के आप वो मैराथन देख सकते हो अगर कॉस्टिंग का अभी तक नहीं किया है टैक्स की वजह से। और अमित शर्मा सर की जो मैं बात कर रही थी, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करती हूँ, तो वो आप देख लो। और अगर आपको कोई भी बात करनी है, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है या फिर आपको पढ़ने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं हो रही है कि नहीं पढ़ना है या फिर कोई भी ऐसी बात आपके मन में चल रही है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स में आप मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू बिकॉज़ आई नो हाउ इट फील्स, आई हैव बीन देयर। So yes, this is it for the video and thank you so much for watching. Till then, Anjali Somani signing off.